हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 8.1। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8.1। और दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 में क्या है, चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन डाल लेते हैं, हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आइए एक ड्रा कर लेते हैं हम लोग चतुर्भुज, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो इस तरीके से एक चतुर्भुज हम लोग ड्रा करेंगे। इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाएंगे फ्रेंड्स हम लोग। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या किया है, एक चतुर्भुज बना दिया है। अब आइए इसका नामकरण कर देते हैं, नाम डाल देते हैं। तो ये दोस्तों डालेंगे कि ए बिंदु है, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे, और इस बिंदु को हम लोग डी मानेंगे। अब दोस्तों इसके विकर्ण बना लेते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं, ये जो ए सी है, ये ए सी इसका विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग डॉट डॉट करके जोड़ते हैं। इस तरीके से डॉट डॉट करके जोड़ेंगे दोस्तों, ये इसका एक विकर्ण कहलाएगा। इस तरीके से ये एक बी डी विकर्ण कहलाएगा। तो इसे भी डॉट डॉट करके जोड़ देते हैं। आप लोग भी साथ में बनाते रहिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिया है। अब दोस्तों जिस बिंदु पर ये कट करते हैं उस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे कि वो बिंदु है ओ। तो इस बिंदु को दोस्तों हमने नाम दे दिया ओ। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो लिखेंगे कि ए माना एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। लिखेंगे माना एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। दोस्तों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जहां पर इसकी कंडीशन है कि ए सी बराबर है बी डी के। ए सी बराबर है बी डी के, ये दोस्तों इसकी कंडीशन दी गई है। यानी ए सी, ये जो विकर्ण है, ये इस विकर्ण बी डी के बराबर है। यानी इन दोनों विकर्णों का मान क्या है, बराबर है। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि दो कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं। तो दोस्तों एक ट्राइंगल बन रहा है त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी। दोस्तों ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इस वाले पार्ट को आप लोग देख सकते हो ए बी सी, यानी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी बराबर, अब इसी के समांतर दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज हम लोग देखेंगे, त्रिभुज डी सी बी, यानी डी सी बी, यानी ये वाला त्रिभुज दोस्तों देखेंगे। क्या देखेंगे, डी सी बी, ये वाला त्रिभुज। तो दोस्तों लिख लेते हैं त्रिभुज डी सी बी, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी भुजाएं कॉमन है, कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर डी सी के, ए बी बराबर डी सी के। तो दोस्तों कोष्टक में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर दोस्तों दिया गया है बी सी बराबर बी सी। तो दोस्तों लिखेंगे बी सी बराबर बी सी। दोस्तों देख रहे हो आप लोग, बी सी यहाँ भी मिल रही है दोस्तों, और इसमें भी यहाँ पर एक ही चीज़ मिल रही है। तो दोस्तों बी सी बराबर जो ये है, ये दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा बन जाएगी। बी सी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा बन जाएगी, यानी ये वाली जो भुजा है दोनों में शामिल है। तो लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। क्या लिखेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा है। तो बी सी को हमने लिख दिया कि बी सी बराबर बी सी है, यह उभयनिष्ठ भुजा का कार्य करती है। फिर दोस्तों लिखेंगे कि ए सी बराबर डी बी के, ए सी बराबर डी बी के, और ये दोस्तों है दिया गया है।
क्या है, दिया गया है। तो दोस्तों अब इसमें तीनों भुजाएं हमें मिल गई, यानी ये जो दोनों त्रिभुज थे, त्रिभुज में हमने क्या किया, तीनों भुजाओं को आपस में मिला दिया। तो जब तीनों भुजाएं मिल जाती हैं दोस्तों, तो क्या हम लोग लिखते हैं, चूंकि ट्रिपल एस की कसौटी से, ट्रिपल एस मीन्स दोस्तों साइड 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 की कसौटी से, कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। क्या है फ्रेंड्स, दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। कौन कौन से दोनों त्रिभुज थे, आइए उन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, त्रिभुज DCB के। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब दोस्तों हम लोग तो जानते हैं भाई सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होता है, CP/CT जब लगाते हैं दोनों त्रिभुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCD, कोण ABC बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, कोण BCD। और क्या लिखेंगे, CP/CT के अनुसार, CP/CT के अनुसार। अब दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि CP/CT क्या होता है। तो दोस्तों CP/CT जो है वह होता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, यानी जिन त्रिभुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों वहाँ हम लोग लिख देते हैं CP/CT के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ABC। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ABC प्लस कोण BCD इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो 180 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का जो मान है वह बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। तो अब आइए दोस्तों रख लेते हैं, जब दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, यानी एंगल ABC की जगह हम लोग एंगल BCD भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ABC प्लस, अब दोस्तों BCD है तो BCD की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC। तो वही आ जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री का मान दिया गया है दोस्तों। तो एंगल ABC यानी आ जाएगा 2 एंगल ABC इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब जब यहाँ पर ये मान निकालेंगे, यानी एंगल ABC इक्वल टू 180/2, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 से जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 90 डिग्री। और एंगल ABC है क्या, यानी एंगल ABC बराबर एंगल BCD बराबर किसके है, 90 डिग्री के हैं। यानी दोनों का मान कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं भाई दोनों एंगल का जो मान है, यानी एंगल ABC बराबर एंगल BCD, इसका दोस्तों जो मान है वो है 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री मान है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए ABCD एक आयत है। इसलिए ABCD क्या है, एक आयत है। और फ्रेंड्स इसी चीज़ को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो भाई लिख देंगे यहाँ पर कि यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी और इसी चीज़ को हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों। 8.1 हम लोग 9th क्लास की NCERT सिलेबस के अनुसार दोस्तों जो मैथमेटिक्स है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों।